बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ मज़ेदार लाहौरी बोंग की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये लाहौरी बोंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। ये लाहौर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें घी इस्तेमाल होगा 250 ग्राम। ये घी में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। जब घी थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर 250 ग्राम आपने प्याज, मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको अच्छी तरह आपने घी के साथ इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज़ों का जो पेस्ट है वो घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आपने सूती कपड़ा ले लेना और इसके अंदर हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। सौंफ आपने लेनी है 3 टेबल स्पून, सूखा धनिया 3 टेबल स्पून, अजवाइन 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून। तो आपने ये सारी एक कपड़े के अंदर डाल के आपने इसकी एक पोटली सी बना लेनी है। हमने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करनी, सिर्फ इसका जायका खुशबू इसके अंदर लेनी है। तो जो आप पोटली बना के जब हम रेसिपी को आगे बता दूंगा मैं आपको, फिर उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने प्याज़ों को आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। जब बहुत ही अच्छा सारा इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट की रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर कुछ हमने खड़े मसाले डालने हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान का फूल जिसे पत्थर के फूल भी कहते हैं, और छोटी इलायची। ये आपने तकरीबन हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसके अंदर जाफर और जवैत्री 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे मैं इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगा। सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून और 1 कप पानी इसमें ऐड कर आपने इसको अच्छी तरह भून देना है। पानी डालने से ये होगा कि हमारे ये मसाले जलेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त ये भुने जाएंगे और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सकेगी। तो आपने 1 कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि हमारे तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो सके। फिर इसके अंदर मैंने बोंग जो ली है उसकी मैंने जो हड्डियाँ हैं वो इसके अंदर, बोंग मैंने लैदा कर ली थी और हड्डियाँ इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह मसाले के साथ ही आपने मिक्स करना है, यानी तमाम मसाला हड्डियों के साथ लग जाए और थोड़ा सा ये हमारी जो बोन है ये भी अच्छी तरह उसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो सके। फिर इसके अंदर जो बोंग हमने ली थी, जो मैंने लैदा कर ली थी, वो आपने बड़ा ही पीस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी कि मसाले के साथ अच्छी तरह इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे इसके ऊपर मसाला लगेगा तो ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने मीट यानी बकरे की चर्बी ली है थोड़ी सी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे भी इसका जायका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आता है और इसके अंदर अपना ये ऑयल भी छोड़ देगी। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह ये हमारा फ्राई हो सके। फिर इसके अंदर 3 लीटर पानी आपने ऐड करना है। तीन लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह पानी के साथ हल हो सकें। अभी इसमें थोड़ी और गुंजाइश थी तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें हाफ लीटर ऐड कर देता हूँ। फिर जो पोटली हमने तैयार कर ली थी मसालों की, सौंफ, ज़ीरा,
अजवाइन और वो पोटली आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा बॉयल दे देना है। फुल आंच के ऊपर रखकर आपने इसको बॉयल दे देना है। फिर आंच को आपने बिल्कुल लो कर लेनी है, यानी दम वाली आंच आपने कर लेनी है। और दम वाली आंच पे रख कर इसके ऊपर कवर लगाकर आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको इसी हालत में रखना है। ये देख लें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। हम इसका कवर ओपन करने लगे और ये देखें इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। तो अच्छी तरह आपने इसको अभी तक, ये थोड़ा सा हमारी अभी तक पतली है, यानी पानी इसका थोड़ा सा अभी और हमने ड्राई करना है ताकि ये थोड़े से थिक हो सके। तो इसका जो पीसीज है वो भी देख लें, उसमें भी आपने जो पीस थे वो खुद ब खुद ही आपने उससे छोड़ दिए और अच्छी तरह ये इसी के अंदर ये गल भी जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। फिर आफ्टर 2 घंटे के लिए आपने इसको दोबारा कवर लगा के रख देना है और 2 घंटे गुजर चुके हैं, हमने इसका कवर ओपन कर लिया हुआ है। तो फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने ग्रीन चिली पेस्ट, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ग्रीन चिली पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 2 टेबल स्पून आपने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये गरम मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिए ये गरम मसाला भी तैयार कर सकते हैं। फिर इसको कवर लगाकर आपने 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि इसका जायका, खुशबू इनका इसके अंदर ऐड हो सके। तो आफ्टर 2 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चेक करना है कि आपका गोश्त अच्छी तरह गल गया हुआ है या नहीं गला हुआ। इसका गोश्त भी अच्छी तरह आपका गल गया होगा। जो बोंग हमने बीच में ऐड की थी ये देख ले बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। अगर आपकी ये बोंग अभी तक नहीं गली तो आप इसको फिर 1 घंटे के लिए और रख सकते हैं। ये देख लें मगज़ भी अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह ये गल चुका है। तो फिर जो इसके अंदर जो पोटली हमने डाली थी वो आपने इसको सेपरेट कर लेनी है। हमने इसका सिर्फ जायका लेना था और खुशबू ऐड करनी थी, वो इसके अंदर आ चुकी है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेपरेट इसको निकाल लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो हमारी ये मज़ेदार लाहौरी पोंग बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और रंग, जायका, खुशबू इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आपकी तरफ से इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।